चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को प्ले ऑफ की रेस से कर दिया है बहुत दूर। चेन्नई की इस जीत ने टेबल के टॉपर टीमों को कर दिया है सोचने पर मजबूर। हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स क्या समझे थे, नहीं करेगी कमबैक। सीएसके नाम ही है इसका, कमबैक सुपर किंग्स। भले थोड़ा देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। चेन्नई वालों, कहां से गेंदबाज ला रहे हो भाई? 160 155 से ज्यादा किसी टीम को बनाने ही नहीं दे रहा है। मुंबई इंडियंस जो कि कल 229 रन चेस किया लखनऊ के गेंदबाजी के सामने, उस मुंबई इंडियंस को वानखेड़े में 101 रन पर ऑल आउट किया और चेन्नई में मात्र 160 रन बनाने दिए और आसानी से चेस कर लिया। जो दिल्ली इसी दिल्ली में 264 रन बनाई थी, 222 रनों का टारगेट आसानी से चेस किया था, उस दिल्ली को मात्र 155 रन बनाने दिए हैं चेन्नई के गेंदबाज। चेन्नई सुपर किंग्स ऑस्ट्रेलिया से गेंदबाज लाते हो कि साउथ अफ्रीका से? भाई अलग तरीके से खेलने लगी है चेन्नई सुपर किंग्स। वही दिल्ली कैपिटल्स की राह अब मुश्किल हो गई है। दिल्ली कैपिटल्स इस मैच से पहले 9 मैच खेली थी, 5 मैच बचे थे जिनमें इनको 4 मैच जीतने थे प्लेऑफ में जाने के लिए। अब इनको 4 में 4 जीतने होंगे जो कि मुश्किल लग रहा है और इनका जो मैच है वो अच्छी टीमों से है। और वही चेन्नई सुपर किंग्स का भी सेम प्रोसेस था, 5 मैच बचे थे, 4 मैच जीतना था प्लेऑफ में जाने के लिए, जिसमें आज इन्होंने दिल्ली को हरा दिया है। अब बचे हुए जो 4 मैच है उसमें 3 मैच भी जीत जाएगी चेन्नई तो प्लेऑफ का रास्ता तय कर लेगी। और चेन्नई का जो मुकाबला है वो 2 मैच लखनऊ सुपर जायंट्स से है और लखनऊ सुपर जायंट्स इस आईपीएल की सबसे फिसड्डी टीम है, सबसे नीचे लगी हुई है। और चेन्नई में और लखनऊ में दोनों जगह ऐसा पिच है जो चेन्नई को भाएगा। और चेन्नई सुपर किंग्स अलग तरीके से रोर करने लगी है। भाई ये अक्षर पटेल को क्या हो गया? टॉस जीतकर सब लोग बॉलिंग करते हैं, ये बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिए। इनको लगा कि हाँ ये दिल्ली का पिच है, काली मिट्टी का पिच है, सेकेंड इनिंग जब आएगी तो बॉल फंसेगी। सेकेंड इनिंग छोड़िए, पहले ही इनिंग से बॉल फंसने लगा और मात्र 69 रनों पर 5 विकेट गिर गए। वो तो समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टॉप्स ने कुछ 60-70 रनों का पार्टनरशिप कर दिया, जिसके बदौलत 155 रन बनाने में कामयाब हो पाई। शुरुआती कुछ विकेट गिरे चेन्नई के, लेकिन चेन्नई के नए चट्टा संजू सैमसन, और संजू सैमसन क्या चेन्नई को ग्रैब किया है और चेन्नई क्या संजू सैमसन को ग्रैब किया है। शानदार 87 रनों की पारी खेली है और बंदा मैच जिता दिया है चेन्नई सुपर किंग्स को। चेन्नई सुपर किंग्स 5 मैच जीती है इस सीजन, जिसमें 4 मैच में संजू सैमसन का रन आया है, 2 मैच में तो शतक आया है, 1 मैच में 48 रनों की पारी आई थी और आज 87 रन नॉट आउट आए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जल्द आउट हो गए थे, फिर उर्मिल पटेल भी आउट हो गए हैं, लेकिन संजू सैमसन ने कार्तिक शर्मा के साथ मिल करके चेन्नई सुपर किंग्स को पहुंचाया है मंजिल तक। और कार्तिक शर्मा राजस्थान के भरतपुर से उड़कर एक परिंदा आया है चेन्नई में और 14 करोड़ 20 लाख प्राइस टैग के साथ आया था। बहुत चर्चा चली थी, लेकिन उस प्राइस टैग को अब साबित भी कर रहा है कि हमको क्यों 14 करोड़ 20 लाख रुपए मिले हैं। सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर है इस आईपीएल के भाई साहब, लेकिन अब साबित कर रहे हैं। पिछले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर पार्टनरशिप किया, 54 रन नॉट आउट बनाया और मुंबई इंडियंस से मैच छीन लिया। आज संजू सैमसन के साथ मिलकर पार्टनरशिप किया है और 8 विकेट से उस दिन भी जीते थे और 8 विकेट से आज भी जीते हैं। तीसरा कोई विकेट गिरने नहीं दिया है कार्तिक शर्मा और 41 रनों की पारी खेलकर चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिला दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक 5 मैच जीती है, जिसमें 2 मैच दिल्ली को हराई है, 2 मैच मुंबई इंडियंस को हराई है और 1 मैच कोलकाता नाइट राइडर्स को हराई है। और 2 मैच अगर लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा देती है तो मात्र तीन टीमों के साथ जीत करके चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में पहुंचने का पूरा प्रबल दावेदार हो जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स अब अलग तरीके से खेलने लगी है। महेंद्र सिंह धोनी से अब आगे बढ़ गई है चेन्नई, क्योंकि अब चेन्नई संजू सैमसन को अडेप्ट कर लिया। संजू सैमसन क्या चेन्नई के लिए खेल रहा है भाई, एन एन मौके पर रन बनाता है। बंदा माथे को नीचे करना होता है वहां नीचे करता है और जहां चौकों और छक्कों की बरसात करना होता है वहां चौकों और छक्कों की बरसात भी करता है। किस गेंदबाज को कब मारना है, किस गेंदबाज को कब नहीं मारना है, वो संजू सैमसन अच्छी तरीके से जानता है। पावर प्ले है कि नहीं ये डजंट मैटर है, पावर प्ले में भी वो बंदा डॉट खेलता है, सिंगल खेलता है और मिडिल ओवर में भी जाकर के संजू सैमसन चौकों और छक्कों की बरसात करता है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत दूर कर दिया है भाई साहब प्लेऑफ की रेस, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स जो टॉप की 4 टीमें हैं अभी, जो पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी हुई है कि हमको कोई नहीं हिला सकता है, धीरे धीरे घुस रही है भाई।
पहले तो गुजरात घुस गई है 12 अंक पर और 10 अंक पर, अब चेन्नई सुपर किंग्स भी घुस गई है। चेन्नई सुपर किंग्स को इतना कोई कमजोर आंकने का कोशिश ना करे, भले ट्रांजिशन फेज में है अभी, लेकिन चेन्नई कमबैक करना जानती है। और अगर चेन्नई सुपर किंग्स के जैसे किसी और टीमों का खिलाड़ी चोटिल होता तो कब का हार मान गई रहती। हर मैच में एक खिलाड़ी चेन्नई का चोटिल होता है, लेकिन फिर भी ये बंदा हार नहीं मानता है, फिर नया खिलाड़ी इंट्रोड्यूस करता है और वो परफॉर्मेंस करता है चेन्नई के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भाई जब जब अकील हुसैन खेला है, चेन्नई के लिए अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन अकील हुसैन को भी ये लोग कभी कभी बैठा देते हैं, ये बात कभी कभी समझ में नहीं आता है। संजू सैमसन, अकील हुसैन, नूर अहमद, जेमी ओवर्टन, ये सब ने मिल करके चेन्नई की नैया को पार लगा रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस को देखिए, नाम बड़े बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे छोटे हैं। और संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप के फॉर्म को बरकरार रखा है चेन्नई के लिए भी, और T20 वर्ल्ड कप में अपना ड्रीम जिंदगी जी कर के आ रहा है बंदा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप में था। T20 वर्ल्ड कप भारत को जितवा कर आ रहा है अपने हाथों से, और चेन्नई सुपर किंग्स को अपने कंधों पर प्ले ऑफ की रेस तक का भी पहुंचाने का जिम्मा ले लिया है। 5 मैच जीता है चेन्नई, 4 में संजू सैमसन ने रन बनाया है, एक मैच में सिर्फ रन नहीं बनाया था, फिर भी चेन्नई जीता था। ये दिल्ली कैपिटल्स शुरुआती कुछ मुकाबले जीतने के बाद अब लड़खड़ा सी गई है। जब से दिल्ली को 264 रन पंजाब चेस किया है और 75 पर आरसीबी ऑल आउट किया है, दिल्ली की लुटिया पुटिया डूब गई है। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स 224 रन चेस किए हैं पिछले मुकाबले में, लेकिन आज फिर चेन्नई के खिलाफ गलत फैसला के कारण उनकी बल्लेबाजी धाराशायी हो गई है। टॉस जीतकर दिल्ली के पिच पर कौन आदमी भाई साहब बल्लेबाजी करता है। चेन्नई में गए थे तो चेन्नई में चेस नहीं कर पाए थे दिल्ली, इनको लगा हम नहीं चेस कर पा रहे हैं तो आज हम पहले बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन वो गलत फैसला था। चेन्नई सुपर किंग्स को लोग समझते हैं 180 का टारगेट बना दो तो इनसे चेस नहीं होगा। ठीक है, 180 का टारगेट चेन्नई से चेस नहीं होता है, 2019 के बाद से चेन्नई 180 प्लस का टारगेट चेस नहीं की है, लेकिन उतना बनाने देगा तब ना तुमको, उतना बनाने ही नहीं देता है। 155 160 पर रोक देता है, और 155 और 160 चेस कर करके चेन्नई तो 5 ट्रॉफी जीता है। इतना तो इसके बाएं हाथ का खेल है, इतना तो ये आसानी से चेस कर ही लेता है। वही तो गेम है ऋतुराज गायकवाड़ और पूरी चेन्नई की टीम का। बाकी आप लोगों का क्या राय है, चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की रेस में बनी है, क्या पहुंच पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।